हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वर्तमान में मैं जिला एवं सेशन न्यायालय बनीपार्क जयपुर में एलडीसी के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने जब 2017 में इस वैकेंसी की तैयारी की तो मैंने किस प्रकार से अध्ययन किया, कौन कौन सी किताबें पढ़ी, वह सब जानकारी मैं आपको आज यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरा डेडिकेशन देना होगा। अर्थात आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल उस एग्जाम को लक्ष्य बनाकर आप आगे की पढ़ाई करें। उससे संबंधित नोट्स, उससे संबंधित किताबें आप अपने घर पर या किसी भी जगह जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां जुटा कर रखें और धीरे धीरे करके, ऐसे नहीं कि आप किसी एक टॉपिक के पीछे पढ़कर आप केवल उसी टॉपिक को लगातार पढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे करके एक गाइड, एक किताब आप ले लीजिए जो भी बेहतर हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी लक्ष्य के लीजिए, आर्यहंत की लीजिए, आप लुसेंट की लीजिए। उसके लिए आप कोई भी एक अच्छी गाइड ले आए और उस गाइड को आप लगातार रीडिंग के रूप में आप पढ़ाई करें। यदि आप पहली बार उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको केवल उसको रीड करना है। रीड करते हुए आपको डेली आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आप उसको रिपीटेशन नहीं करें। यदि आप एक टॉपिक को पढ़ लिया फिर आप ये सोचोगे कि हमें यह तो याद नहीं हुआ, हम दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ऐसा करोगे तो आप वहीं पर अटक जाओगे। उसके लिए आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। यदि उस टॉपिक में आपको 10% भी याद हुआ है तो काफी है। आप उससे फिर आगे का टॉपिक उठा सकते हैं, फिर आगे का टॉपिक पढ़ें, फिर तीसरा टॉपिक पढ़ें। ऐसे पढ़ते पढ़ते एक बार तो उस गाइड को कंप्लीट पूरी पढ़ लें। उसके बाद में आप जब रिवीजन करेंगे, उसी किताब का दोबारा से पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड 2 गुना हो जाएगी। अर्थात जिस प्रकार आप पहली बार उस किताब को पढ़े थे उससे 2 गुना स्पीड में आप उसको पढ़ सकेंगे। उस टॉपिक में जो फैक्ट आपने पढ़े हैं वो तो आपको रिपीट करने पर अच्छे से याद हो ही जाएंगे। इसके अलावा जो याद नहीं हो रहे थे वह भी एक बार माइंड में आ जाएंगे। उस किताब को ऐसे करके दोबारा कंप्लीट आपको करना है। अब तीसरी बार उसी किताब को जब आप पढ़ेंगे तो जितना भी मटेरियल जो बचा हुआ था उसमें जो आपको याद नहीं हुआ पूर्व में, वह सारा मटेरियल आपको तीसरे रिवीजन में पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो ये तीन जो रिवीजन है, 3 बार किताब को पढ़ने का जो तरीका है, यह आपको सफलता की उस चरम सीढ़ी पर जरूर पहुंचाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। ऐसे नहीं कि आप कोई भी किताब उठाकर पढ़ रहे हैं। सिलेबस में जो टॉपिक हैं केवल उन्हीं को आप पढ़ें। आपका जब 3 बार रिवीजन पूरा हो जाए तो उसके बाद में आपको करना है प्रैक्टिस सेट। संबंधित एग्जाम से, चाहे हाई कोर्ट, एलडीसी हो या अन्य कोई एग्जाम हो, उससे संबंधित आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आए। 10-10 मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट बाजार में मिलते हैं, वो आप लेकर आ सकते हैं। और उन प्रैक्टिस सेट को आप बार बार, मतलब उसी तरह जिस प्रकार से हमने किताब को पढ़ा था उस प्रैक्टिस सेट को आप 1 प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट ऐसे करते हुए सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लें। फिर आपको उसी का दोबारा रिवीजन करना है, उसी प्रैक्टिस सेट को दोबारा पढ़ना है। बार बार उसी प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे। 2 बार उसको प्रैक्टिस सेट को आपने पढ़ लिया, फिर आप दूसरा प्रैक्टिस सेट मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं। दूसरी किसी पब्लिकेशन का आप लेकर आ सकते हैं। उसको भी आप इसी प्रकार से 2 बार पढ़ेंगे। एक बार रीडिंग करते हुए पढ़ेंगे और दोबारा उसको याद करते हुए पढ़ेंगे। इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट को आपको 2-2 बार करना है। और आपकी जो मेन बुक है, जो किताब है, गाइड है, उसको आपको 3 बार रिवीजन करना है। यह एक सटीक इलाज है किसी भी नौकरी को हासिल करने का। आप अन्य किसी भटकाव में मत आइए, ना किसी नेट या सोशल मीडिया पर जाकर आप इसको सर्च करें। केवल यही तरीका है जो एक्सपीरियंस जिनको होता है, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट्स जिनसे आप मिलेंगे जो सफलता पे पहुंच चुके हैं, वे आपको यही सलाह देंगे कि आप कोई भी गाइड, कोई भी किताब पढ़ रहे हो उसको 3 बार रिपीट करते और उसके संबंधित आप मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर या फिर कोई टेस्ट सीरीज आप मार्केट से लाकर उसको सोल्व करें। 2 बार अगर आप उसको सोल्व कर देंगे तो वह किताब आपके लिए पूरी तरह से मेमोरेबल हो जाएगी।
अब आपको हाई कोर्ट एलडीसी के लिए यह बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके बाद होने वाला टाइपिंग टेस्ट भी है। तो यदि आपकी टाइपिंग बिल्कुल नहीं है वर्तमान में, कि आपको टाइपिंग में कुछ नहीं आता, उसमें बुक की तैयारी के साथ साथ आपको टाइपिंग की भी तैयारी करनी होगी। यदि आपको टाइपिंग में अभी तक कुछ नहीं आता तो आप घर पे कंप्यूटर लगाकर 1-2 घंटे टाइपिंग को दे सकते हैं। और यदि आपकी टाइपिंग अच्छी है, 30 से 35 स्पीड यदि आपकी आ रही है हिंदी और इंग्लिश की, तो अभी के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप अभी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करें, और जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो तो आप वापस से टाइपिंग में पूरा समय लगा दें। यदि आप पूरा समय या आधा समय अभी टाइपिंग में लगाओगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपको अभी तो एग्जाम पे फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना समय रहा नहीं, हो सकता है अप्रैल तक आपकी एग्जाम संभव हो जाए। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है। और जिनकी टाइपिंग बिल्कुल नहीं है उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि वो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी टाइपिंग जरूर करना शुरू कर दें। तो यह आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। मेरी जब नौकरी लगी थी तो मैंने इसी प्रकार से तैयारी की थी। रात को आप अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर, रात को आप खाना खाकर आराम से, यदि आप 8 बजे पढ़ने बैठते हो तो आराम से आप रात के 12-1 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो। आपके मूड पर डिपेंड करता है, आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है या दिन में सुबह जल्दी उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, वो आप पे डिपेंड करता है। घर में कोई डिस्टरबेंस होता है तो आप रात को पढ़ाई करें। यदि घर में बच्चे हैं या और कोई डिस्टरबेंस होता है तो आपको रात को पढ़ाई करना चाहिए, बेहतर होगा। क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था। रात को अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वहां पर एक निर्वात हो जाता है, आपको किसी प्रकार की कोई आवाज डिस्टरबेंस नहीं होता है और आप मन लगाकर तल्लीन होकर उसको पढ़ सकते हैं। और रीडिंग करने के लिए आपको एकांत जरूरी है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि हाईकोर्ट एलडीसी के लिए आप मेरे बताए इन तरीकों से तैयारी करेंगे तो हो सकता है आपको सफलता मिलेगी। मैंने भी इसी प्रकार से तैयारी की थी और उसी का परिणाम हुआ कि मुझे होम डिस्ट्रिक्ट भी मिला, अर्थात मैं जयपुर का ही निवासी हूं और जयपुर में ही मुझे पोस्ट मिल गई। तो यह एक अच्छी तैयारी करने का ही नतीजा होता है। आपको यदि मेरी ये बातें पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी आप ये चीजें बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।